नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके करियर फैक्टम के डेली अपडेट में। आज हम लोग देख लेते हैं कि आज है 9 दिसंबर और आज के दिन ही जो सिविल कोर्ट का क्लर्क वाला एग्ज़ाम के लिए नोटिस जारी हुआ था, तो उसमें ये कहा गया था कि आज के दिन ही जारी किया जाएगा, यानी 9 दिसंबर को एडमिट कार्ड क्लर्क के लिए जारी किया जाएगा। लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ। हम लोग देखेंगे क्यों नहीं जारी हुआ और किस वजहों से लेट हो रहा है। तो अभी तक क्यों नहीं जारी हुआ एडमिट कार्ड और जाने असली वजह, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे वेबसाइट पे। तो आप वेबसाइट का इंटरफेस देख रहे हैं, ये वेबसाइट है सिविल कोर्ट पटना का, और इसमें आप थोड़ा सा और लेटेस्ट न्यूज़ आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा, उसके नीचे जाएंगे तो आपको एक ये वाला सेक्शन दिखेगा। इसमें नोटिफिकेशन है लिखा हुआ और सर्कुलर नोटिस और टेंडर्स। तो देखिए, नोटिफिकेशन वाले पार्ट में ही आपको यहाँ पे आएगा ये जो लिंक अपलोडिंग डिक्लेरेशन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू पान पनार स्वासी कास्ट, तो यहीं पे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। लेकिन अभी तक जारी नहीं किया गया, हो सकता है कुछ अपडेटेशन चल रहा हो या फिर कुछ तैयारी बाकी हो, तो कोर्ट की जो कोर्ट का कमेटी है उसकी। आगे हम देखते हैं कि उस दिन जो नोटिस जारी हुआ था उसमें क्या कहा गया था। और नोटिस देखिए 13/11 को जारी किया गया था। 13/11 यानी 13 नवंबर को जारी हुआ था और 22/12 का डेट उसमें लिखा था और 9/12 को एडमिट कार्ड जारी करने का डेट दिया गया था और 9/12 आज हो चुका है। आगे देखते हैं, हम लोग देख लेंगे कि देखिए, नहीं जारी होने का कोई विकल्प ही नहीं है। अभी जारी हो, रात में जारी हो, लेकिन जारी होना ही है। अब बहुत बड़े पदों पे यानी 3300 पदों पे वैकेंसी जो कलर की निकली है, तो उसके लिए फाइट करना ही करना है। और लेवल 4 का जॉब है ये, और इसके सिलेबस की भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी, क्योंकि 2022 में ही फॉर्म भराया था और 2024 का लास्ट है, 2022 के लास्ट में, यानी ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं इसके एग्जामिनेशन हो रहे हैं। तो देखिए, इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट है, इसमें 3 टेस्ट है, प्रिलिमिनरी, रिटन एंड इंटरव्यू। ठीक है, प्री का कोई वैल्यू नहीं है, प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है। मेंस का और इंटरव्यू का 90 और 100, टोटल 100 मार्क्स इसमें लिए जाने हैं। आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इस पेज को देख लेंगे तो समझ में ठीक से आएगा। देखिए, यहाँ पे बीच वाला जो है सेक्शन, इसमें लिखा हुआ द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन शेल कंप्राइज ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन सिलेबस सब्जेक्ट प्रोवाइडेड फॉर रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, इस लाइन में ही सारा छुपा है सिलेबस आपका प्री एग्जाम का। तो इस लाइन, ये जो 2 लाइन 3 लाइन है, तो ये कहता है कि जो रिटन एग्जाम के लिए सिलेबस दिया गया है, यानी रिटन एग्जाम उसमें लिखना पड़ेगा आपको ऐसे वगैरह, तो वही सिलेबस रहेगा आपका प्री एग्जाम का भी। यानी लेकिन ये क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेंगे, यानी 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो इसका हम लोग रिटन टेस्ट का सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट स्टाइल कंसिस्ट द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर 20 मार्क्स, आपका 20 नंबर का इंग्लिश ले लिया, और हिंदी का भी 20 नंबर, यानी लैंग्वेज का आपका हो गया 40 नंबर। आगे बढ़ते हैं, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। यहाँ देख सकते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का 15 नंबर, यहाँ 15 नंबर हो गया। उसके बाद मैथमेटिक्स एंड मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड का जो मैथमेटिक्स रहेगा, ये रहेगा आपका 10 नंबर का। टेस्ट ऑफ रीजनिंग भी रहेगा आपका 10 नंबर का, और बेसिक कंप्यूटर साइंस आपका रहेगा 15 नंबर का। तो टोटल जोड़ के कितना हो गया, पीछे 40 था और 40 और 15 55, 10 65, 10 75 और 15, तो आपका 90 नंबर का टोटल हो गया। यानी 90 नंबर का आपका रिटन टेस्ट जो पीटी वाला होगा, सॉरी रिटन नहीं, उसका ऑब्जेक्टिव बेस्ड में क्वेश्चन होगा आपको, OMR बेस्ड में। तो इसमें कटअप की अगर हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं तो कटअप देखिए, जहाँ इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा है और जो कैंसिल हुआ है फॉर्म बहुत ज़्यादा कैंसिल हुआ है इसमें भी, तो एप्लीकेंट ज़्यादा है, तो संभावना आप कम से कम इसमें, अगर आप पीटी में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मेंस में कुछ रिलीफ आपको मिलेगा, लेकिन पीटी में रिलीफ मिलने की कोई संभावना है नहीं।
तो आप 70% मिनिमम आप मान के चलिए। अगर आप SC वगैरह से आते हैं नीचे वाले कैटेगरी से, तो उसमें कुछ रिलीफ आपको मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा। तो आप अब अगर 70% इसका मानेंगे तो यानी 60 से 65 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। तो इसका 70% ऐसे भी निकाल लीजिए, 9 × 7 63 नंबर। तो अगर उसके आसपास 65 नंबर के आसपास अगर आप ले आते हैं 90 में, क्योंकि देखिए लाया जा सकता है, इतने भी बात नहीं। कंप्यूटर में देखिए, कंप्यूटर में जो क्वेश्चन है पिछली बार भी जो रीडर वाले में दिया था, इसमें थोड़ा ट्रिकी कर दिया था क्वेश्चन, बहुत हार्ड क्वेश्चन दिया था। तो इसको थोड़ा सा ठीक से देख लेंगे। और रीजनिंग वगैरह, रीजनिंग भी थोड़ा सा ट्रिकी किया था, तो उसको भी आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स तो जो बेसिक आता है वही था। और जनरल नॉलेज का कोई अता पता ही नहीं है, तो उसके बारे में आप पढ़ते रहिए, जानते रहिए। उसमें कुछ जीके है, कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जहाँ तक है इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी का क्वेश्चन, तो हिंदी के क्वेश्चन जो समास वगैरह पूछे जाते हैं, प्रत्यय वगैरह और मुहावरा, तो ये सारी चीज़ें मिला के दी जाती है। तो इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, तो प्रैक्टिस करते रहिए तो आपका जानदार बनी रहेगी। और इंग्लिश लैंग्वेज ये भी आपका 20 नंबर का था, यानी 20-20 40 हो गया। और उसके बाद इधर हो गया आपका 50 नंबर का। तो 50 नंबर 15-15 30 और 20-50, इधर 50 नंबर का, उधर 40 नंबर का। तो ये आपका सिलेबस हो गया। और अगर आप और आगे देखना चाहते हैं तो और आगे आपका ये सारा है कि इसमें 20% जो वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, और ये सारी बातें हैं। तो ये सारी काम की नहीं है। तो अभी आप फोकस करिए आपके एडमिट कार्ड पे, क्योंकि देखिए आपको 13 को एग्ज़ाम है आपका BPSC का, 14 को एग्ज़ाम, 14 और 15 को एग्ज़ाम है आपका CTET का, उसके बाद 22 को एग्ज़ाम है आपका सिविल कोर्ट का, और उसके बाद जस्ट बाद एग्ज़ाम आपका टेक्नीशियन वाला जो रेलवे का। तो एग्ज़ाम से भरा हुआ अभी एकदम शेड्यूल्ड स्थिति में चला, ज़्यादा दिमाग इधर उधर ना करें और कंसंट्रेटेड माइंड होके अपना ध्यान दें। एडमिट कार्ड के लिए चिंता मत करें, जब एडमिट कार्ड आएगा मैं अपडेट दूंगा, और अपने टेलीग्राम चैनल में भी उसका लिंक शेयर करूंगा। जो भी नोटिस आता है उसमें शेयर करता हूं। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन करें, जाएँ, पीछे जो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अगर वहाँ से आप नहीं पहुँच पाते हैं किसी कारणवश, तो आप टेलीग्राम में जाएँ और वहाँ टाइप करें करियर फैक्टम टाइप करेंगे तो लोगो आ जाएगा चैनल का, और वो जो उससे रिलेटेड चैनल आएगा उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऑथेंटिक जो भी खबरें आती रहती है, कोई भ्रामक खबरें मैं नहीं रिलीज करता हूँ इसमें, उस पर वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो आप सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।